नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी को पता है दुनिया रहस्यों से भरी है। उसी में से एक प्रसिद्ध और प्रमुख रहस्य है बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य, जिसे हाल ही में इस रहस्य को सुलझाने का दावा एक ब्रिटिश शोधार्थी के द्वारा किया गया है। इसके लिए उन्होंने अध्ययन प्रस्तुत किया है। इसके लिए उन्होंने एक मॉडल बनाकर दुनिया के सामने रखा है। इस मॉडल के बारे में जानेंगे, इस दावे के बारे में जानेंगे और जानेंगे बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है, बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी प्रमुख घटनाएं क्या हैं और इसको इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है। इमेज और मैप के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा बरमूडा ट्रायंगल है कहां पर, और अध्ययन जो किया गया है, जो शोधार्थी के द्वारा जो रहस्य को सुलझाने का दावा किया गया है, उसको भी इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए यहाँ स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य जो उजागर हुआ है, सुलझा लिया गया है, उसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, यहां पे आपको ये दिख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर साइमन वॉक्सॉल। डॉक्टर साइमन वॉक्सॉल ब्रिटिश के ही शोधार्थी हैं। इन्होंने दावा किया है कि इन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लिया है। ये कहां पर काम करते हैं? जो डॉक्टर साइमन वॉक्सॉल हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के महासागरीय विज्ञानी हैं, उस पद पर काम करते हैं। इन्होंने बरमूडा ट्रायंगल, जहां पर जहाजें और विमान अचानक गायब हो जाते हैं, जिस वजह से इस जगह को रहस्यमय माना जाता है, इस रहस्य को क्या कर दिया है? सुलझा दिया है। इन्होंने बोला है यहां पर कोई भी शैतानी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जबकि मतलब कोई भी ऐसी रहस्यमय चीज नहीं है जो बताई जाती है। यहां पर प्राकृतिक कारणों की वजह से जहाज और विमान डूब जाते हैं। इसके लिए इन्होंने एक मॉडल भी प्रस्तुत किया है और एक अध्ययन बिंदुवार तरीके से दुनिया के सामने रखा है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल है क्या, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बरमूडा ट्रायंगल है क्या और बरमूडा ट्रायंगल कहां पर स्थित है। तो देखिए, ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, जिसे दुनिया की सबसे प्रमुख रहस्यमय जगह में से एक माना जाता है ना। बताने वाले बताते हैं कि यहां पे कोई भी जहाज या कोई भी विमान निकलता है तो वो गायब हो जाता है, पक्षी भी इसके ऊपर से नहीं उड़ते हैं, ऐसी ऐसी बातें इसके बारे में की जाती हैं। ये कहां पर है? ये अटलांटिक महासागर में है। कहां पर है? अटलांटिक महासागर में एक ऐसा क्षेत्र है जिसे लंबे समय से रहस्यमय माना जाता है और खतरनाक माना जाता है। यह क्षेत्र ट्रायंगल के रूप में है। किसके रूप में है? ट्रायंगल के रूप में। अटलांटिक ओशियन में है। मियामी, फ्लोरिडा, यूएसए, बरमूडा द्वीप और प्यूर्टो रिको, ये इसके 3 शीर्ष हैं। 3 शीर्ष हैं, अभी आपको चित्र में दिखाऊंगा, अभी आपको मैप में दिखाऊंगा कौन कौन सा। फ्लोरिडा के पास यूएसए में मियामी नाम की जगह है, एक बरमूडा द्वीप है और एक प्यूर्टो रिको है। इनको जोड़कर बना है ये त्रिकोणाकार क्षेत्र। इस वजह से इसका नाम लिखा गया है, नाम रखा गया है बरमूडा ट्रायंगल, जिसे रहस्यमय माना जाता है, जिसे खतरनाक माना जाता है। ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर वर्ग मील या 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल शब्द का पहली बार प्रयोग 1964 में एक मैगजीन में किया गया था। मतलब कि इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से 1964 में बोला गया था। आपके लिए बता दें, यहां की घटनाएं 100 वर्ष से ज्यादा पुरानी हैं, लेकिन नाम इसको बरमूडा ट्रायंगल 1964 में दिया गया था। रहस्य क्या है? यहां कई जहाज और विमान बिना किसी स्पष्ट कारण के गायब हो गए हैं। मतलब यहां से कई जहाज गायब हो गए हैं और कई विमान गायब हो गए हैं, उनमें जो लोग थे वो भी गायब हो गए हैं। इस वजह से इसको रहस्यमय माना गया है। लेकिन हाल ही में या पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने बताया है यहां कोई रहस्य नहीं है, यहां कोई शैतान नहीं है, यहां कोई एलियन नहीं है। यहां प्राकृतिक स्थिति ऐसी है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जिस वजह से यहां पर जो जहाज या जो विमान निकलते हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। देखिए, यहां पर आप देखिए, ये है बरमूडा ट्रायंगल। ये आपको मैंने बताया था, ये एक जगह है, एक जगह है जिसे आप मियामी कहते हैं। ये फ्लोरिडा यूएसए के पास है, ये यूएसए वाला क्षेत्र है। ये आपको दिख रहा है बरमूडा, ये बरमूडा द्वीप दिख रहा है और यहां पे आपको दिख रहा है प्यूर्टो रिको। तो इस तरीके से इसको या तीनों को मिला दिया जाता है, तो ये जो क्षेत्र बनता है,
इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल। इसे ही रहस्यमयी माना जाता है, इसे ही खतरनाक माना जाता है। किस ओशियन में है? अटलांटिक ओशियन में है। बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच में स्थित जो समुद्री क्षेत्र है इसे ही बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। और स्पष्ट तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं, ये अटलांटिक ओशियन दिख रहा है आपको, ये जो जगह है आपको यहां पर अटलांटिक ओशियन की जगह दिख रही है, और यहां पे आपको ये दिख रहा है बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको, और इसके बीच के क्षेत्र को ये बोला गया है बरमूडा ट्रायंगल। इस चीज को क्योंकि पीडीएफ आपको मैसेज करके भेज देंगे तो टेंशन फ्री रहिए। अब देखिए यहां पर जो घटनाएं हुई हैं बरमूडा ट्रायंगल के समय, देखिए ऐसा बोला जाता है कि लगभग 100 से ज्यादा जहाज यहां पे डूब चुके हैं, 50 से ज्यादा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में बार बार चर्चा होती है, वैज्ञानिक चर्चा करते हैं, इतिहासकार चर्चा करते हैं और जिनकी मिस्ट्री बताई जाती है, उनमें एक है यूएसएस साइक्लोप्स। 1918 में एक अमेरिकी नौसेना का जहाज था जिसमें 300 से अधिक लोग सवार थे। ये बिना किसी निशान छोड़े गायब हो गया, इसका कोई भी निशान ही नहीं मिला, पता ही नहीं चला कि ये कहां गायब हो गया। ये उसी क्षेत्र में गायब हुआ था जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, जिसकी वजह से इसको मिस्ट्री वाली जगह कहा जाने लगा। फिर 1945 में अमेरिका नौसेना के 5 बम्बर बरसक विमान थे, वो भी अभ्यास के दौरान यहां पर गायब हो गए, और बचाव के लिए एक जो भेजा गया वो भी गायब हो गया। तो पहले पानी वाला जहाज डूब गया नौसेना का, फिर हवाई जहाज भी डूब गया, तो और रहस्यमय माना जाने लगा और मिस्ट्री वाला माने जाने लगा। दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी, अखबारों में, मैगजीनों में, टीवी टेलीविजन पे, रेडियो पे, सबसे इसकी चर्चा होने लगी। फिर इसी प्रकार स्टार टाइगर और स्टार एरियल नाम की 1948-49 में 2 यात्री विमान भी रहस्यमय ढंग से जो है यहां से गायब हो गए। इस वजह से और ज्यादा ये दुनिया की नजरों में आ गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनकी अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में चर्चा होती रहती है। तो ये प्रमुख घटना है जो बताती हैं कि इस क्षेत्र में दुर्घटनाएं हुई हैं, इस क्षेत्र में जहाज और विमान गायब हुई हैं, लोगों की जानें गई हैं, जिस वजह से इसको मिस्ट्री वाली जगह या रहस्यमय वाली जगह माना जाता है। लेकिन देखिए इसके बारे में जो लोग बोलते हैं कि अलौकिक शक्तियां हैं, एलियन हैं जो अपहरण कर लेते हैं, चुंबकीय समानताएं हैं, समुद्री गैस का विस्फोट होता है, लेकिन जो वैज्ञानिक जिस चीज को कहते हैं कि यहाँ का भौगोलिक चीज जो है वो विपरीत है, यहाँ पे मौसम खराब होता है और जल्दी ठीक हो जाता है, और मानव भी कई बार गलती कर देता है, रास्ता भटक जाता है, उस वजह से भी दिक्कत होती है। तो अलग अलग दावे हैं, लेकिन जो अभी दावा किया गया है, जिसको अभी बताया गया है, उसमें जो है जो शोधकर्ता हैं ब्रिटिश, उन्होंने बोला है कि रोग वेव्स होती हैं, ऐसी विनाशकारी, ऐसी दुष्टकारी, ऐसी खतरनाक जो लहरें हैं आती हैं, वो 30 मीटर ऊंची तक आती हैं। कितनी ऊंची आती हैं? मौसम चक्र की विशेष भूमिका है, जिस वजह से अक्सर इस क्षेत्र में कई तूफान एक साथ टकरा जाते हैं, और यहां पर रोग वेव्स आती हैं जो 30 मीटर ऊंची आती हैं। कितनी मीटर? 30 मीटर ऊंची, जिसे आप 100 फीट तक पहुंच जाती हैं। आप सोच के देखो कि एक समुद्र में अचानक से अगर 100 फीट ऊंची लहरें आएंगी, जिन्हें वैज्ञानिकों ने रोग वेव्स कहा है, तो वो जहाज को, वो विमान को, उस क्षेत्र की आसपास की भौगोलिक स्थिति को एकदम से बदल देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे। इसी कारण वहां से गुजरने वाले जहाज, विमानों को नुकसान होता था और वो डूब जाते थे। तो वैज्ञानिकों ने मौसम चक्र को, भौगोलिक स्थिति को, तूफान को और वहां आने वाली रोग वेव्स को जो है जिम्मेदार माना है, क्योंकि ये सामान्य वेवों से, सामान्य तरंगों से 2 से 3 गुणी बनी होती हैं रोग वेव्स, जिन्हें दुष्टकारी वेव और विनाशकारी वेव कहा जाता है, जो समुद्र में 100 मीटर ऊपर तक, 30 मीटर ऊपर, 100 फीट ऊपर तक पानी को क्या कर देती हैं? उछाल देती हैं, जिसके कारण अचानक लहरें आती हैं, जिससे भारी ताकत और दबाव पैदा होता है। इस वजह से जो बड़े जहाज हैं, जो सुपर टैंकर हैं, जो मालवाहक जहाज हैं, वो कुछ ही मिनट में टूट जाते हैं। इसके लिए जो शोधकर्ता हैं वॉक्सहॉल, उन्होंने जो है यूएसएस साइक्लोप्स 1918 के मॉडल को बनाया
और उसको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से ये जहाज जब बरमूडा ट्रायंगल में पहुंचा तो वहां पर अचानक से जो है रोग वेव्स उत्पन्न हुई और इस दबाव पड़ा इस जहाज पे और ये जहाज टूट गया और डूब गया, क्योंकि वहां पे गहराई बहुत ज्यादा है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, इस वजह से वहां पर कोई भी सबूत नहीं मिला। तो ऐसा लगा कि सारी चीजें अचानक से कहीं गायब हो गई हैं अलौकिक शक्तियों के कारण और रहस्यमय शक्तियों के कारण। लेकिन ये कारण क्या था? बड़ी बड़ी लहरें जिन्हें रोक्स वेव कहा गया है, मौसम का परिवर्तन, ये कारण था उस जहाज को डूबने का और अन्य जहाज को डूबने का, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। वैज्ञानिक स्पष्ट कहते हैं कि ये जहाज इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि ये फ्लैट बेस डिजाइन होते हैं, जिनके कारण जब इन पर रोग वेग से अटैक होता है तो वो उसको संभाल नहीं पाते हैं। जब दो ऊंची लहरें जहाज के आगे और पीछे उठाती हैं तो हिस्से सारे खाली रह जाते हैं, मतलब ऊपर से भी पीछे से भी जहाज पे लहरें लग रही हैं, आगे से भी जहाज पे लहरें लग रही हैं, तो दोनों तरफ से दबाव बनता है और बीच में फ्लैट रहता है, तो इस वजह से ये टूट जाती हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। यह प्रक्रिया बहुत जल्दी होती है, अचानक से 2-3 मिनट में ही सब कुछ हो जाता है। लहरें आ जाती हैं, दोनों तरफ से उड़ जाती हैं और दबाव बनता है, प्रेशर बनता है और जहाजें टूट जाती हैं, जिस वजह से इस क्षेत्र में जहाजें डूब जाती हैं या गायब हो जाती हैं। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि बरमूडा ट्रायंगल में रहस्य नहीं है, जो रहस्यों की लगातार बात होती है, जहाज गायब हो जाते हैं, डूब जाते हैं, जबकि यहां पर जो रोग वेव्स हैं, विनाशकारी वेव्स हैं, वो अचानक मौसम का बदलना, वो तेज धाराएं, वो और मानवीय त्रुटियां, जब ये सारी चीजें होती हैं तो इस वजह से यहां पर जहाजें डूबती हैं। मतलब अचानक से ऊंची लहरें आ जाती हैं जिस वजह से जहाज और विमान डूब जाते हैं, अचानक मौसम बदल जाता है, तेज धाराएं चलती हैं और कई कई बार मानव गलतियां कर देता है। इस बात को वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं और इसी बात के मॉडल को दिखाने का प्रयास किया है ब्रिटिश शोधकर्ता ने, जिस वजह से बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य फिर से चर्चा में है। ये वीडियो इतना ही। इस वीडियो में आपको कैसी जानकारी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।